नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय संस्कृत का जो लर्निंग आउटकम है SKT 706, जिसके अंतर्गत आता है कि संस्कृत संख्याओं का प्रयोग करना, इस बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। तो इसे समझने के लिए आपको एक पाठ्य सामग्री दी गई है ना, उसे हमें पढ़ना है। गौरव अद्य वेदांत कुत्रापि न दृश्यते, दिव्यांशः स्व 11 दिनांके तस्य भ्रातुः विवाह अस्ति, अतः अद्य स न आगतः। यानी कल जो है 11 तारीख को, 11 ने 11 तारीख। देखिए ये संख्या हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 10 तक की जो संख्या है हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके थे। अब 11 से 20 तक की संख्याएं हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। गौरव तव अग्रजस्य विवाह कदा अस्ति, दिव्यांशः मम अग्रजस्य विवाह तु आगामी मासस्य 12 दिनांके अस्ति। ये 12 यानी 12। इसी प्रकार से यह आ रहा है 13, 14, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ आता है 15 यानी 15, ठीक है ना। और आगे चलते हैं तो यह आ जाता है 16 यानी 16, 17 यानी 17, 18 यानी 18, ठीक है ना। और 19 या इसको बोलते हैं 19 मतलब 19, ठीक है। और 20 यानी 20। इस प्रकार से यहाँ पर 11 से लगा करके 20 तक की संख्याओं का संस्कृत में प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है ना, इस गद्यांश में जो शब्द आए हैं हमने उनको चिन्हित किया हुआ है। अब उनको आगे देखते हैं कि किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत संख्या जो है अब देख रहे हैं कि 11 से 20 तक है। 11 यानी 11, ये बहुवचन रूप में उपयोग की जाती है। 12 यानी 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18। इन संख्याओं से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए आपको ये संख्याओं का संस्कृत नाम जो है याद होना ज़रूरी है। 18 यानी 18, 19 बोले या 19 यानी 19, और 20 यानी 20, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत में नाम इनके बनने जाने हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी बालोदा। इस चैनल पर आपकी पढ़ाई से संबंधित सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, जहां से आप सभी विषयों के ब्रिज कोर्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, गणित के, इंग्लिश के, विज्ञान के, और जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनका हल भी व्याख्या से आपको वहाँ पर दिया गया है। साथ ही जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट जो एग्ज़ाम होती है उसके भी पिछली कक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल व्याख्यात्मक रूप से समझाया गया है, तो उन्हें आप प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे कर लेते हैं हम वर्कशीट। इस वर्कशीट के अंतर्गत हमें करना है उचितम योजियत, यानी सही जोड़ी मिलानी है, ठीक है ना। तो देखिए 11 यानी क्या होता है 11, ठीक है ना। 14 यानी 14, 18 यानी 18, 20 है यानी 20, और 19 यानी 19, ठीक है ना। ये हमने सही जोड़ी बना दी है। अगला जो प्रश्न है कि अधोलिखित संख्या संस्कृत भाषायाम लिखित, है ना। नीचे लिखी संख्याओं को संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। जैसे ये 12 लिखा है, इसको संस्कृत में लिखेंगे हम 12। 15 हमने लिखा है 15, 17
सप्तदश, 16 षोडश और 19 एकोनविंशति। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको अगला जो दिया है प्रश्न वो यह है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थाने संस्कृत भाषायां संख्या लिखत। चित्र देख करके खाली स्थान में आपको संस्कृत भाषा का संख्या लिखनी है। ठीक है ना, संस्कृत भाषा में संख्या लिखनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है केले हैं, इनको गिनते हैं तो कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब 16 को संस्कृत में हम क्या लिखते हैं, षोडश। ये हमने लिखा है पर षोडश। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जो घड़ियाँ हैं इनकी संख्या दी गई है पंचदश यानी 15। ठीक है ना। और ये जो मक्खियाँ हैं है ना, इनकी संख्या कितनी है, 17 है, हमने लिखा सप्तदश। पेन, इनकी संख्या कितनी है, 19 है, हमने यहाँ लिखा है 19 के लिए एकोनविंशति। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखित संस्कृत संख्या अंकेशु लिखत। है ना, यानी नीचे लिखी जो संस्कृत संख्या है इसे आपको अंकों में लिखना है। इसे लिखा है एकोनविंशति यानी 19, ये लिखा हमने, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है अंकों में 19। ठीक है। त्रयोदश यानी 13, षोडश यानी 16, अष्टादश या 18 अंकों में लिखा है, विंशति यानी 20। ठीक है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमने 11 से लगा करके 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखना सीखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।